हेलो जी, वेलकम बैक टू यूनिक गीक से यूट्यूब चैनल पे मैं आपका हिमांशु भैया स्वागत करता हूँ आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसके अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं अपना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का सिलेबस बिफोर 6 मार्च। अपन अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं और इस चैनल से आपको बहुत प्यारा प्यारा कंटेंट मिल रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने लेटेस्ट वीडियो को इतना प्यार दिया। हमारी रिवीजन सीरीज लॉन्च हुई और बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया कि भैया हाँ, आई नो तुम्हारे को थोड़ा सा ये समझने में प्रॉब्लम होगी बिकॉज देखो, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो कि थोड़ा थ्योरेटिकल है, ठीक है ना। और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में अपने को थोड़ा सा समझना पड़ता है और थ्योरी ज्यादा समझानी पड़ती है, तो उसके लिए बहुत से स्टूडेंट को ऐसा लगा होगा कि भैया आपने ना ज्यादा थ्योरी थ्योरी बता दी है ना, और थोड़ा समझ में नहीं आया। तो बट वो थ्योरी सब्जेक्ट है, बट मैंने अपना ट्राई किया कि अपन बेस्ट समझे। और बट आज का जो लेक्चर है ना, वो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा प्यारा है बिकॉज आज के लेक्चर में अपन कंप्लीट करने वाले हैं क्या, अपना प्यारा सा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में रिलेशन एंड फंक्शन। पहला ही शेड्यूल आपको पता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स, सॉरी केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स, ऐसे लेक्चर चलेंगे। तो आज अपन रिलेशन और फंक्शन को जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट करने वाले हैं। और जितने लोग मुझे नए देख रहे हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो देखो भाई, तुम्हारे लिए इतना कंटेंट आ रहा है, आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है डेली अपडेट्स मिल रहे हैं, डेली आपको टास्क मिल रहे हैं कंप्लीट करने से, आपकी प्रिपरेशन के लिए काम किया जा रहा है। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको प्यारा प्यारा कंटेंट तो मिले ही मिले, प्लस ये आप जो जर्नी है मेरे साथ उसको आप इंजॉय करते रहो। ठीक है गाइस, सो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। अब एक चीज मैं बता देता हूं, देखो, इस वीडियो को दो टाइप से, दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, जैसे पहला इज रिलेशन एंड सेकंड वन इज फंक्शन। ठीक है, अपन पहले रिलेशन को समझेंगे कि रिलेशन क्या होता है, और उसके बाद में अपन चलेंगे फंक्शन क्या होता है। इसके अंदर आपके जो लेटेस्ट, मैं वीडियो के एंड में मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं पहले थ्योरी जितनी भी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं पहले कंप्लीट करवाऊंगा। उसके बाद में इस मैथ्स के टॉपिक के अंदर अपन जो 21 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि रिलेटेड, जो बार बार रिलेशन और फंक्शन के रिपीट हुए हैं, उनको अपन धड़ाधड़ कंप्लीट करने वाले होंगे, और उसके अंदर आपको सारी चीजें जो है देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना प्यारा सा लेक्चर रिलेशन और फंक्शन। और इसके अंदर सबसे पहले जो चीजें है ना, आपको बेसिक वाली चीजें जो है कवर होनी चाहिए। देखिए बेसिक भैया क्या मतलब है आपका, कि बेसिक से मेरा मतलब है कि आपको जो है कि पता होना चाहिए कि सेट क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर उसके अंदर क्या होते हैं, अनऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे कहते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओ, कार्टेशियन इसका फॉर्म करो, तुम तो बेचारे रह गए कि हमने तो सुना ही नहीं, तो अपन कैसे बताएंगे। तो आज पहले अपन पहले जल्दी से इसका बेसिक बेसिक क्लियर कर लेते हैं, ताकि अपने को है ना आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले कि अपने को है ना सेट समझ में आना चाहिए कि सेट्स होता क्या है। सेट्स होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का। अब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट से आपका क्या मतलब है भैया, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब ये है कि कलेक्शन होना चाहिए, जैसे कि कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। ऐसे कि जैसे कि मैंने लिख दिया एप्पल, कॉमा वन, कॉमा डब्लू, कॉमा आर, ऐसे ये कोई भी मैंने वर्ड्स डाला, और ये क्या है, एक मैंने कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, बहुत सी चीजों का कलेक्ट कर दिया। इसके अंदर अल्फाबेट्स भी है, इसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी है, इसके अंदर एक एप्पल जो कि एक फ्रूट भी है, जिसका कोई लॉजिक नहीं था, फिर भी मैंने इसमें डाल दिया। तो वो चीजें जो भी कलेक्शन होता है किसी चीज का, उसे अपन बोलते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सेट अपने को कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जो कि मैथमेटिक्स के टर्म के अंदर वो ऐसे दिखाई देता है, जैसे 1,2,7,6। ये क्या है, ये एक सेट है। ये क्या है, एक ये सेट है, ठीक है ना। अब एक चीज अपन ने समझ लिया कि जैसे कि सेट हो क्या गया। अब इसके अंदर होते हैं दो टाइप के चीजें, जो कि होता है ऑर्डर्ड पेयर और एक होता है अनऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, एक होता है ऑर्डर्ड पेयर, एक होता है अनऑर्डर्ड। अरे भैया, आप है ना ये लिख के कुछ नहीं लाते हो है ना, आप हमें ऐसे ही समझा देते हो और हमें पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा लास्ट वीडियो के अंदर कुछ बोलते हैं कि भैया आप प्लीज थोड़ी सी स्लाइड व्लाइड का गेम खेल के लाया करो। भाई देखो, मैं बेचारा एक बेचारा इंसान कितना तो कुछ करूँ, चलो ठीक है, फिर भी इतना ट्राई किया कि भाई साहब सेट क्या होता है, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, अब समझ में आ गया। इसके अंदर दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है ऑर्डर्ड पेयर
और एक होता है अनऑर्डर्ड पेयर। अरे भैया आ गया समझ में। अब ऑर्डर्ड पेयर और अनऑर्डर्ड के पेयर के बता देते हैं भैया। ये अनऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर पेयर होता क्या है, ठीक है ना। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर उसको ऐसे कैसे, जैसे कोई भी सेट 1,2 है ना, 2,7 6,5 5,4, ये क्या है? ये जो है एक सेट है, ठीक है ना, एक सेट है, ठीक है ना। अब इसी के अंदर मैं अनऑर्डर्ड की बात करूं, जैसे 1,2 2,1, ठीक है, 3,6 6,3, ये जो है, ये एक आपको अलग अलग एक परछाई दिख जा रही है, A, B, ऐसे फॉर्म में। तो इन दोनों को अपन कहते हैं ऑर्डर और अनऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। ऑर्डर्ड पेयर को अपन ऐसे भी बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी होते हैं अपन किसी भी ऑर्डर के अंदर हो सकता है, ठीक है ना। अब एक चीज आप देखना, जैसे कि मैंने ए कॉमर बी ये कुछ ऐसे फॉर्म का रखा, इसके अंदर एक चीज जानने की होती है, जैसे ये फर्स्ट होता है ना, ये जो वन दिख रखा है, ये होता है अपना फर्स्ट एलिमेंट। क्या होता है अपना फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है ना। और ये जो सेकंड होता है, ये अपना सेकंड एलिमेंट होता है, ठीक है ना। क्या होता है? सेकंड एलिमेंट। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, कोड और रेंज वाला जब अपना टॉपिक आएगा, उसके अंदर आपको सारी चीजें बताऊंगा, जिसमें एक चीज समझना कि ये जो होगा ना 1,2, ये जो सेकंड जो 2 लिखा हुआ है ना, ये अपनी रेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये अपनी रेंज हो जाएगी। ये जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, ठीक है ना। पहले आपको इतना बताना जरूरी था। अब आपके बाद में बात करते हैं कि भैया कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट? उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, अब बहुत से स्टूडेंट्स ये समझेंगे, जैसे कि अब मैं पहले दिखा देता हूँ इसकी है ना, ये दिखा देता हूँ, बहुत से स्टूडेंट फिर घबराए जाएंगे कि भैया आप तो कुछ बोल गए और लिखा कुछ और है। तो पढ़ लेते हैं पहले। एन ऑर्डर्ड पेयर, अच्छा ये तो मैंने ऑर्डर्ड पेयर की लिखा दिया। हाँ भाई, ये ऑर्डर्ड पेयर की भी देख लेना। एक्स कॉमा वाई, देखो ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। अभी एग्जाम्पल कहाँ से आ गया, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा दे। Cartesian product is a way of combining two sets to form ordered pair. It is written as A cross B, where A and B are two sets. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कार्टेशियन प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट होता है जिसके अंदर अपन किसी भी जो दो सेट का मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं, या दो सेट को अपन डिफाइन कर रहे होते हैं, जिसमें दो सेट जैसे ए क्रॉस बी हो सकता है, इसमें बी क्रॉस ए भी हो सकता है। अब देखो, मैं इसको है ना आपको इजी वे में समझाने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। देखो, जैसे कि मैंने एक सेट ले लिया 1,2, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे। मैंने दो सेट डिफाइन करे, एक तो ए किया मैंने 3, 6, 5, और मैंने बी एक सेट किया मैंने डिफाइन, जिसको मैंने लिख दिया 4, 7, 9। ठीक है, यहां तक दो समझ से आया। अब मेरे को एक बात बताओ, अब मैंने बोला कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, जिसमें मैंने बोला ए क्रॉस बी निकालो, ठीक है। अब इसके दो तरीके होते हैं, एक तो डायग्राम वाइज भी आपको समझाया जाता है, जो कि टीचर समझाते हैं, और जो मैं एक आपको समझाऊंगा जिसमें कि आप अपन समझेंगे कि ए क्रॉस बी निकालना कैसे होता है। देखो, ए क्रॉस बी जैसे थ्री, ए क्रॉस बी का क्या मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर? पहले देखो, ये डायग्राम वाइज है, 3, 6, 5, 4, 7, 9, ठीक है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट ये सब जाता है, जैसे कि ये जो ए वाला जो प्रोडक्ट है, ये बी वाले, जैसे आप ये समझ लो एक होटल है, ये अपना रूम्स है, और ये जो है अपने जो है कस्टमर्स हैं, ठीक है ना। अब ये कस्टमर्स हैं, ये हर रूम में जाएंगे, इसका मतलब ये है सिंपली। तो इसका क्या मतलब बताया भैया आपने? तो आपका कुछ समझ में नहीं आता, आप बोल के चले जाते हो 3,4, पहले पहले रूम में गया 3,4, नहीं जचा, वापस चलो 3,7 में जाएगा, 3,7, फिर उसके बाद ना ना ये भी नहीं जचा, 3,9 में जाएंगे, तो 3,9। तो इसका मतलब क्या है? अगर मैंने ए क्रॉस बी को लिखने का मतलब मैंने कहा, तो ए जो है वो पहले 4 में जाएगा, फिर 7 में भी जाएगा, फिर 9 में भी जाएगा। ए क्रॉस बी का मतलब ये होता है। वही अब 6 भी जाएगा, 6 बोलेगा 6 में 4 में भी जाऊंगा, फिर मैं 7 में भी जाऊंगा, फिर मैं 9 में भी जाऊंगा। तो ये क्या होगा? 6,4, 6,7, 6,9, ठीक है ना। उसके बाद में 5 भी बोलेगा, भाई मेरे को तो क्यों छोड़ दिया, मेरे को भी लेके चलो। तो 5 भी लेके जाएगा, 5,4, 5,7, 5,9। तो क्या कहेगा? 5,4, 5,7 और 5,9। यहां तक मेरी बात सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मैं एक ऐसे ही उदाहरण दे दूं कि भैया ऐसे थोड़ना होता है, ए क्रॉस बी को तो अपन लेके आ गए, बी क्रॉस ए को कौन लेके आएगा? चलो ठीक है, आप यही ले लेते हैं। ए जो एक अपना जो सेट था 3,6,7 था आई गेस, और बी एक सेट था 4, ठीक है, 3,6,5,4,7,9, 3,6,5 और 4,7,9, ठीक है। अब मैंने बोला है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो बी क्रॉस ए का। क्या निकालो? बी क्रॉस ए का।
तो अब मैं क्या करूंगा, 4 कॉमा, अब मैंने लिखा, अब मैंने इसको पहले लिखूंगा मैं बी, और मैंने ये लिख दिया ए। तो बी का मैंने लिखा 4 7 9, 3 का मैं 3 6 5। अब होटल क्या, अब क्या नाम है, रूम तो हो गए ए, और बी क्या हो गए अपने कस्टमर। तो कस्टमर जी जाएंगे पहले 4 के अंदर, 3 के अंदर, फिर 6 के अंदर, फिर 5 के अंदर, फिर 7 जाएगा 3 के अंदर, फिर 6 के अंदर, फिर 5 के अंदर, 9 जाएगा 3 के अंदर, 6 के अंदर, 5 के अंदर। तो यहां तक मैं ये बात मैं बोल सकता हूं कि मैं इसको बी क्रॉस ए को कैसे लिखूंगा, 4 3। अरे भाई साहब, आप राइटिंग, एक तो भैया आप राइटिंग के लिए बोलते हो और राइटिंग आपकी देखो, 4 3 4 6 4 5। यहां तक बात समझ में आई। उसके बाद में 7 3 7 6 7 5। ठीक है। उसके बाद में 9 3 9 6 9 5। यहां तक बात समझ में आ गई। मैंने ए क्रॉस बी भी बता दिया और बी क्रॉस ए भी बता दिया। कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ साथ मैंने आपको ये भी निकालने सिखा दिया कि ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं और बी क्रॉस ए निकालना कैसे होता है। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। अब दो तीन जो डेफिनेशन, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, एन ऑर्डर्ड पेयर इज अ सेट ऑफ टू रिटर्न लाइक एक्स कॉमा वाई, ये रिप्रेजेंट होता है और डिफाइंड होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ऑर्डर्ड पेयर हटाओ। उसके बाद में एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपलों में कमी थोड़ना है, मैथमेटिक्स और एग्जांपल, ओहो मैं तो नहीं वाला। ट्रू और फॉल्स बोला भाई, ये आपका पीवाई का क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना। 3 4 और 4, भाई एक बार देख लें तो, हमारी रिकॉर्डिंग तो चल रही है ना, कहीं पता चले हम भैं भैं करके चले जाएं और रिकॉर्डिंग चालू ही नहीं हो। हाँ हाँ हाँ, क्या जोक मारते हो भैया, इतना गंदा जोक। थ्री हाँ, हमारी पीपीटी, हाँ। जैसे 3 4 और 4 3 एक रिप्रेजेंट किए गए सेम पॉइंट, क्या ट्रू और फॉल्स पूछा है। 3 4 और 4 3 क्या सेम पॉइंट इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में से शो कर सकते हैं। तो क्या आप ही बता दो भाई, क्या 3 4 और 4 3 एक ही कार्टेशियन प्रोडक्ट में सेम सिस्टम में कर सकते हैं। तो आप बोलोगे नहीं, कैसे, 3 4 और 4 3 को ग्राफ में कभी एक जगह पे अपन कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते भाई साहब। तो आपने कहा दिया, आपने बोला नो। तो इसके बाद में अपन चलते हैं, अपन ने ऑर्डर्ड पेयर देख लिया, अपन ने कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लिया। अरे भैया आपने इतनी जल्दी ये पढ़ा दिया। अब अपन चलेंगे रिलेशन की तरफ। रिश्ता क्या कहलाता है। अरे भैया आज तो आप तो सुर में आ गए, इतना क्या जोश में आ रहे हो। अरे भाई तुम्हारा प्यार ही तो है, तुम इतना इतना प्यारे प्यारे कमेंट करते हो ना, जोश आ जाता है कि भाई, और इसी बात पे अभी है ना, तुमने इतना जोश दिलाई दिया। डाल दो एक दिल वाला रेड हार्ट, भेज दो। एक रिलेशन इज अ कलेक्शन कनेक्शन और लिंक बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ अ टू सेट। मैथमेटिकली अ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ टू सेट। अरे रे रे, इतनी हार्ड लैंग्वेज कहा बोले भैया, ये हमारे को तो समझ में ही नहीं आ रही। और मैं ना खुद राजस्थान से हूँ, और मैं राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट को समझा रहा हूँ, और मैं खुद भोजपुरी बोल रहा हूँ। वाओ। पता ही क्यों, क्योंकि मेरा स्लैंग ही पता नहीं क्यों आ जाता है ऐसा। ठीक है। पहली बात तो देखो भाई, मैं क्या करता हूँ, देखो, इसका सिंपली सा मतलब है कि एक रिलेशन होता है कि अपन किसी भी रिलेशन, एक कभी भी किसी भी दो एलिमेंट या दो सेट के बीच में अपन किसी रिश्ते को अपन डिफाइन करते हैं। जैसे कि ए बी का रिलेशन है, बी सी का रिलेशन है, ठीक है ना। और ये मैथमेटिकली अगर बात बोले ना, तो ए बी का सबसेट है, बात खत्म। ठीक है ना। अब देखो इसको, रिलेशन को समझाया कैसे जाता है। ए इज अ रिलेशन ऑफ बी, बी इज अ रिलेशन ऑफ ए। अब एक बात समझ लेना ससुरा, ये जो दिख रहा है ना, ट ट ट ट ट ट ट ट ट ट, ये एक रिलेशन दिखाने का तरीका है। ठीक है ना, रिलेशन दिखाने का एक तरीका है कि ऐसे इसको दिखाया जाता है। ठीक है ना। तो एक बात याद रखना, ए अगर ऐसे बोला जाए कि ए इज अ रिलेशन, इफ, अगर ये बोला जाए, बोले कि ससुर जी, जी ए बी का रिलेशन है, तो हम कुछ ना सोचें, ये बोलें कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और ए क्रॉस बी निकाल दो। ये बात यहां तक सभी को समझ में आ गई क्या, ये बात आ गई का। तो भैया
आप एक बात बताओ, आपने अभी अभी हमने एक चीज समझ के आए, और ले मेरा बच्चा आ जा। मैंने एक चीज बताई, जैसे कि 2,3,5, बी मैंने लिख लिया, जैसे 1,6 लिख लिया, ठीक है। मैंने बोला है तू ए क्रॉस बी निकाल, जल्दी से कॉपी स्टॉप कर, ए क्रॉस बी निकाल। निकाल लिया। अब तू भी यही बोलेगा, कार्टेशियन, वो बच्चे वाली करनी है क्या? यार तुम भी यार, 2,3,5, ठीक है, 1,6, ऐसे 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 आया, क्योंकि ए क्रॉस बी, ए यहाँ पे क्या है कस्टमर, बी क्या है रूम, तो ए कस्टमर रूम में जाएगा। तो 2,1, 2,6, 3,1, 3,6, 5,1, 5,6, ठीक है। अब मैं समझाना क्या चाहता हूँ भैया, आप कहना क्या चाहते हो, अभी भी तो पढ़ा के गए हो। आप क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूं कि अगर मैं ये कहूं कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, अरे भैया ये क्या कह दिया, ए से बी के बीच में कितने रिलेशन होंगे? तो इसका तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जो कि एम है, नंबर ऑफ एलिमेंट ई बी इसमें एन है, एम 3 है, एन 2 है, तो नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू एम क्रॉस एन। ये एक फॉर्मूला निकल के आ गया, और इस बतवा को याद कर लेना, काहे कि ये इंपॉर्टेंट है, काहे कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अरे रे रे, ये एक एग्जाम्पल आ गया, एग्जाम्पल मेरे हिसाब से मेरे सारे स्टूडेंट करेंगे, और इसकी फोटो खींच के टेलीग्राम पे भेजो या इंस्टाग्राम पे मेरे को मेंशन करो, और मेंशन नहीं करो तो मेरे को मैसेज करो कि भैया होमवर्क डन, ठीक है। इसे कह दिया हमने एच डब्ल्यू, क्या कर दिया एच डब्ल्यू। अरे रे रे रे, ई कहा, ई तो ई तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल आ गया। अब हम क्या कहें भैया, अब हम क्या करें बताओ। चलो समझते हैं क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन। एक आर रिलेशन है जो कि सेट एन, एन को बोलते हैं, सेट एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर का सेट। अब ये मत बोल देना नेचुरल नंबर का होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 10 वो होता है, ठीक है ना। अब ए कॉमा बी, एक अपने को रिलेशन दिया, अब रिलेशन जब देता है ना तो देखो, अब सीरियस बात है, देखो रिलेशन भी जब भी देगा ना, तो रिलेशन देने की कोई एक स्टेटमेंट दी जाती है, ठीक है ना, कि ऐसे एक स्टेटमेंट दी जाएगी जिसमें देखो ए यहाँ पे b-2 एक इक्वेशन दे रखी है, और वेयर जो बी है वो 6 से बेटर होगा, ठीक है ना। अब इसमें से अपने को आंसर करेक्ट करने हैं, ठीक है ना, आंसर करेक्ट करना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, 2,4 अगर मैं ए कॉमा बी एक रिलेशन है, तो ये सारे ए कॉमा बी ए कॉमा बी ए कॉमा बी, यहां तक बात समझ में आ गई भैया। तो यहाँ पे इसने मेरे को पहली स्टेटमेंट बोली, जो बी है वो 6 से बड़ा होना चाहिए, है ना, जो बी है वो 6 से बड़ा होना चाहिए। क्या ये 4 6 से बड़ा है? तो ये ऑप्शन तो कट हो गया, यहीं पे बात खत्म, यहीं पे बात खत्म। तो एक चीज दिमाग में लगा लो कि जब भी तुम थोड़ा सा है ना स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करा करो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ रहा है ना, एक चीज देखो, अब अगर मैं यहाँ पे डाल डाल के चेक करता, उसने पहली स्टेटमेंट दे दी कि बी 6 से बड़ा है, तो मैं इसमें इतना दिमाग लगाता नहीं, लगाता ना। तो 6, ये क्या नाम है, 4 6 से बड़ा नहीं है, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया। अब एक ऑप्शन बचा 3,8, 6,8 और 8,7, ठीक है ना। अब मुझे ये बताना है कि सेट ये है, लेट ए आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय, अब ए कॉमा बी, चूज द करेक्ट आंसर, कौन सा है ये जो स्टेटमेंट को सही बताएगा। तो क्या 3 = 8 - 2 6 आ रहा है? तो 3 = 6, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि मैंने ए और बी की जगह 3 और बी 8 डाल दिया, 3 को मैंने डाला, 8 - 2 6 नहीं आया। अब मैं 6 को डालता हूँ, 6 = 8 - 2 6 = 6, क्या यहाँ, यहाँ अरे अरे अरे, मैंने लिख दिया यहाँ पे, रुको सॉरी, ठीक है। क्या ये वाला ऑप्शन है, इसमें 6,8 है, तो 6 = 8 - 2 मैंने जब डाला, तो 6 = 6 आया क्या? देखो 6,8 ए कॉमा बी की फॉर्म में है, ए कॉमा बी। अब मैंने ए कॉमा बी मैंने यहाँ डाला, ए की वैल्यू मैंने 6 डाली, बी की वैल्यू मैंने 8 डाली, 6 = 8 - 2, क्या 6 = 6 है? क्या 8 6 से बड़ा है? क्या इक्वेशन सॉल्व हो गई? क्या हमने आंसर सॉल्व कर दिया? अरे क्या भैया का समझाया हुआ समझ में आ गया? और लोग कहते हैं कि भैया हिमांशु भैया का थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या कह के चला जाता है।
ठीक है? क्या कह के चला जाता है कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है? यहाँ तक मेरी बात सभी को समझ में आई या नहीं है? जल्दी से अगर अभी है ना एक क्वेश्चन हो गया ना और थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आ गया, है ना? कि भैया मज़ा आया प्लस दिल का कमेंट भेज देना, है ना? आज मैं फॉर्म में हूँ, तुम भी फॉर्म में हो, आज लगाओ आग। आज अपन रिलेशन और फंक्शन खत्म नहीं करे तो नाम बदल देना, है ना? नाम बदल देना। अरे भैया नाम क्यों बदल देना? आपका इतना प्यारा नाम है यार। चलो, अब मैं बात करता हूँ कोडोमेन और रेंज के बारे में। कोडोमेन एंड रेंज के बारे में। क्या बताया? क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? कोडोमेन एंड रेंज। ओके, वाओ, नॉट सैड। मैंने एक सेट लिया, सेट ए और सेट बी। यहाँ पे मैंने 1, 2, 3 और 4, 5, 6 मैंने ये एक सेट ड्रॉ किया। ठीक है? ठीक है? ठीक है? सेट ए और सेट बी। जो सेट बी होता है जो सेट बी होता है, सेट ए और सेट बी दो रिलेशन मैंने लिया कि ए से बी का रिलेशन है, तो तुम्हें पता है ए क्रॉस बी निकालना है, बात खत्म। ठीक है ना? इतना दिमाग नहीं लगाना। सेट बी ए से बी का रिलेशन है, तो जो बी से जिसके साथ रिलेशन है ना उसको हमेशा आप याद रखना, ये अपना क्या है? कोडोमेन है। क्या है? अपना एक कोडोमेन है। अब एक बात रखना, अब एक मेरी ध्यान सुनना। जब मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा तो तुम्हें एक ऐसा आएगा, पहला एलिमेंट आएगा फर्स्ट 1, 4। ठीक है ना? अब मैंने एक चीज बताई थी कि ये जो 1 है ना ये तो फर्स्ट एलिमेंट है, और ये जो 4 है ना ये इसकी रेंज है। रेंज। अब इससे क्या मतलब है? रेंज का क्या मतलब होता है? रेंज मतलब कितना दूर तक जा सकता है, मतलब 1 से 4 तक जा सकता है। 1, 2, 3, 4 यहाँ तक इसका रेंज है। 1, 2, 3, 4। ठीक है ना? जितनी इसकी वैल्यू जा सकती है इसे अपन बोलते हैं रेंज। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई? आई तो मजा आया ना? आई तो मजा आया ना? ठीक है ना? अब एक दो चीजें और बता देता हूँ। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है? इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अब मैंने क्या किया भैया, आप है ना थोड़ा सा है ना ऐसे पढ़ा के चले जाते हो। आप क्या है वो मैथमेटिक वो सिस्टमेटिक लैंग्वेज क्यों नहीं यूज कर रहे? अरे वो ऐसे बोलते हैं ना कि एफ इज अ रिलेशन ऑफ एक नेचुरल नंबर वेयर ए कॉमा बी, है ना? वेयर एक ए तो क्या है, ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू आर। ऐसे ये स्टेटमेंट क्यों नहीं लिख रहे आप, है ना? ऐसे स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा मैं, मुझे नहीं आता। नहीं आता, कर लो। एक मैंने फंक्शन डिफाइन किया। ठीक है? किया। फंक्शन डिफाइन किया फ्रॉम ए टू बी। ठीक है? फ्रॉम ए टू बी। वेयर, ठीक है ना? वेयर मैंने जब ए से बी से मैंने डिफाइन किया तो मैंने आर ये अपना इसको फंक्शन को कह दिया वेयर ए ऋषभ बी। ठीक है ना? अब मुझे ऐसे बोल दे कि इसका आर इनवर्स निकालो, 1 A, B, है ना? आर इनवर्स निकालो, कुछ नहीं करना, B, 1 लिख दो। है? ये क्या कह दिया? अगर मैं ये बोलूं 1, 2 तो इसका आर इनवर्स क्या होगा? 2, 1। अरे ये इजी कैसे हो गया? अभी तक तो समझ में नहीं आ रहा था। अगर मैं बोलूं ये 6, 2 का इनवर्स निकालो तो ये हो गया 2, 6। अरे भाई साहब, ये कहा, ये तो इजी है। हम बावड़ी पूछते हैं इतने दिनों से। अब बोलोगे भैया आप है ना अब जल्दी से क्वेश्चन कराओ, नहीं करवाऊंगा। एक क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा अभी। मैंने तुम्हें बस थ्योरी बताई है अभी। पीवाई क्यू कराऊंगा। मैं तुम्हारे को कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं कि तुम्हारे को तुम खुद से क्वेश्चन करो। मैं दिखाना चाहता हूं कि तुम्हारे सामने क्वेश्चन की औकात क्या है। ठीक है ना? मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन की औकात दिखाना चाहता हूं कि तुम्हारे सामने क्वेश्चन की औकात क्या है और तुम कितने बावड़ी बूझ हो कि तुम इन क्वेश्चन से डरते हो। ठीक है ना? तुम इतने इन क्वेश्चन से क्यों डरते हो वो भी मुझे नहीं पता, बट ठीक है। अब जल्दी से टाइप्स ऑफ रिलेशन के ऊपर चलते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन देखो भाई, कहने का है ना बहुत से रिलेशन है। पहला आ जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है ना? जिसको इतनी महत्वता देनी भी नहीं चाहिए पर है। ठीक है, कोई बात नहीं, यूनिवर्स का रिलेशन है। यूनिवर्स का भी कुछ होता है भाई। दूसरा इंपॉर्टेंट जो है आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है? याद रखना जो मैं चीजें बता रहा हूं। ट्रिक, इजी लैंग्वेज, सब कुछ है इसके अंदर। तीसरा रिफ्लेक्सिव। अरे सुन लो एक बार पहले, ये मैं ग्रीन स्क्रीन है, रात के अंदर वीडियो शूट हो रहा है, धीरे धीरे मैं थोड़ा सा हरा रंग का तोता दिख रहा हूँ। डोंट वरी, मुझे मेरी इज्जत नहीं है प्यारी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसके बाद में सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। अरे भैया, उसके बाद में लास्ट ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है? यूनिवर्सल रिलेशन का साफ सा मतलब होता है जो सारे जो सेट्स होते हैं ना उसको बोलते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन का जल्दी विड़ते बोलते हैं। आइडेंटी मैं जो लिखवा रहा हूँ वो लिख लेना, शॉर्ट ट्रिक्स हैं।
ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब होता है वो रिलेशनशिप, सॉरी, ओ ओ सॉरी 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 सॉरी, मैं तो भूल गया था तुम्हारा तो रिलेशन नहीं, सिर्फ नहीं है, ओके। वो रिलेशन जो कि खुद का खुद के साथ होता है, मतलब कि तुम खुद का खुद के साथ होता है। मतलब कि कहा भैया, कहाँ कह दिए हम, कहाँ कह दिए, आपको कुछ कह के चले गए और हमें अभी तक कुछ बात समझ में आई नहीं कि आप कहना क्या चाहते हो। आइडेंटिटी रिलेशनशिप जैसे कि 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, जैसे कि अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में 1 2 3, 1 2 3, समझ गए, टाटा टाटा टाटा, खुद का खुद के साथ रिलेशनशिप, इसको कहते हैं अपन आइडेंटिटी रिलेशनशिप। ठीक है। उसके बाद में दूसरे नंबर में आता है, दूसरे नंबर में आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप। ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप ये होता है कि तुम्हारे जो बेस्ट फ्रेंड की तरह होता है। क्या होता है? तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की तरह, मतलब कि तुम तो रिलेशनशिप में नहीं हो पर वो है ना। बट वो है और तुम नहीं हो, बस सिंपल सा ये मतलब समझ लेना क्या होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं खुद का खुद से रिलेशनशिप पर, उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाता है जो कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है ना। खुद का खुद के साथ रिलेशन पर उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है। ये आ जाएगा, जैसे कि एक रिलेशन है, सेट ए है 1,2,3। ठीक है। इसका रिलेशनशिप क्या, मतलब इसका रिलेशन क्या होगा? 1,1, 2,2, 3,3, ऐसा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है ना। और उसमें ऐसे आ जाए 2,3, 4,5, सॉरी यार ये अलग ही मास्टर है, अलग से ही 4 कहाँ से आ गया? 1,3। ठीक है। अब इसमें यहां तक तो तुमने ये समझ लिया कि ये आइडेंटिटी रिलेशनशिप है। ठीक है। पर ये जो एक्स्ट्रा टर्म्स आ गई, ये कौन है? तो इसे अपन कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप। ठीक है। यहां तक मेरी बात सभी को समझ में आ गई? यहां तक समझ में आ गई ना, तो भाई जल्दी से दिल भेज दो, दिल फेंक दो, दिल फेंक दो। सिमेट्रिक रिलेशनशिप, इसमें क्या होता है? आपको कुछ नहीं करता, इनवर्स कहते हैं इसको, एक को उल्टा देना, एक को उल्टा देना। मतलब अब भाई साहब, तुम्हारा तो बेस्ट फ्रेंड है, मतलब तुम्हारे वन बॉय बेस्ट फ्रेंड जो रिलेशनशिप है, एक ना एक टाइम पे तो तुम्हें उसको उल्टाना ही पड़ेगा ना। है काहे हमारी दुखती नस पे दर्द कर रहा है, तो उसको उल्टा रहे हैं हम। जैसे कि 1,2, तो इसको उल्टाने का टाइम आ चुका है। 2,1, मतलब कि हमेशा परिस्थिति सेम थोड़ी ना रहेगी, तुम्हारी भी तो रिलेशनशिप में आओगे, कभी ना कभी तो शादी होगी तुम्हारी भी। हाँ, भैया जी बड़ा फील्ड ले रहे हो। जैसे कि 3,4, इसका रिलेशन क्या होगा? 4,3, तो उल्टा दिया ना। इसे कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशनशिप। जैसे कि भैया क्वेश्चन कैसे आएंगे? एक रिलेशन है, अभी तक का अभी तक 3 जो रिलेशन बढ़ाए उसके एग्जांपल, एक सेट है ए, उसमें 1,2,3 ऐसा एक सेट है। अब इसमें ये बताओ कि उसमें जो वो है कौन सा है? तो जैसे 1,1, 2,2, इसमें 3,3, इसमें 3,1 और इसमें 1,3, उसमें 2,1, तो क्या ये सिमेट्रिक ट्रांजिटिव और वो, अभी तक मैंने कितना सिमेट्रिक ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव है कैसे भैया? कि ये आइडेंटिटी रिलेशनशिप है भैया। 3,1, 1,3 है, सिमेट्रिक है, अरे मजा आ गया। ये आइडेंटिटी भी है प्लस इसमें एक्स्ट्रा टर्म भी आ गई, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव भी है? है भैया। अरे भैया मजा आ गया, मजा आ गया। हैशटैग, आज से ये हैशटैग अपन चलाएंगे, मजा आ गया। पढ़ाने में क्या है, सुकून मिलता है मेरे को, मेरी क्या है थोड़ी आत्मा शांति हो जाती है कि हाँ भाई मैं कुछ पढ़ा के आया हूँ। ट्रांजिटिव रिलेशनशिप में बात करते हैं, जैसे कि भैया बात करते हैं, मैं बात करता हूँ मेरे पड़ोसी। अब जैसे मैं मेरे दोस्त के बारे में बात करूंगा, है ना। जैसे कि मैं मेरे दोस्त का, मेरा एक दोस्त है, उसका भी एक दोस्त है, मेरा क्या उसका दोस्त दोस्त नहीं हो सकते? हो सकते हैं। जैसे कि आप एक स्कूल के अंदर हो,
अरे भैया क्या बोलते रहते हो? जैसे कि ये रमेश है, सुरेश है, नरेश है, ये तीन एक बंदे हैं। अगर मेरे तीनों यूट्यूबर सब्सक्राइबर्स हैं तो प्लीज अपना नाम छोड़ देना, है ना, मुझे अच्छा लगेगा। रमेश, सुरेश और नरेश तीन जने हैं। क्या और तीनों एक दूसरे से दोस्त हैं। रमेश सुरेश का दोस्त है, रमेश सुरेश का दोस्त है, सुरेश नरेश का दोस्त है। तो क्या क्या रमेश नरेश का दोस्त नहीं हो सकता? तो वही ट्रांजिटिव रिलेशनशिप होता है। क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशनशिप कहता है इफ A belongs to B, B belongs to C, then A belongs to C। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, ये बात याद रखना। जैसे कि अभी तक मैंने एग्जांपल कराया उसमें से एक वन कॉमा एक एग्जांपल लेते हैं। सेट ए है 1,2,3, ठीक है ना। उसमें से एक रिलेशन आया 1,1, 2,1, 1,1, ठीक है। तो वन वन के साथ रिलेशनशिप है, ठीक है। टू का वन के साथ रिलेशनशिप है, ठीक है। वन का वन के साथ रिलेशनशिप, ठीक है। ठीक है ना। तो इसमें तो थोड़ा सा ये क्या बोल दिया इसने, क्या क्या घोट के देते हैं। एक एग्जाम्पल बढ़िया दिया करो, एक तो समझ में नहीं आता क्या बोल के चलेगा। ठीक है ना। वन टू का रिलेशन है, टू थ्री का रिलेशन है, तो वन क्या थ्री का रिलेशन होगा। तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप का, सॉरी ट्रांजिटिव रिलेशनशिप का एक एग्जाम्पल है। ठीक है ना। ट्रांजिटिव रिलेशंस का एक एग्जांपल है। अब यहां तक मेरी बात समझ में आ गई हो ना, तो जल्दी से तालियां तो बजा ही देना। एक अब इसके अंदर दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैं लिखवा देता हूं, जो कि आपके उसके बाद में अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, कोई क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, अभी भी बता रहा हूं। तुम्हें लग रहा हो कि अरे भैया आप तो क्वेश्चन करवाने नहीं, एक डब्बा याद रख लेना जो कि डब्बा मैं बता रहा हूं। ठीक है। पहला, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप निकालने का फॉर्मूला। ठीक है। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n² माइनस n। ठीक है। 2 की पावर n² माइनस n। दूसरा, नंबर ऑफ ट्रांजी सिमेट्रिक रिलेशनशिप। अरे मैं रिलेशनशिप का बार बार क्यों गुणगान कर रहा हूं? हाँ, हम तो खुद नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन का एक फॉर्मूला होगा 2 का पावर n n+1/2। ये 2 का पावर है, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन है। और एक अब गुणगान याद रखना, अगर कोई सेट रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, आइडेंटिटी भी है, सिमेट्रिकल भी है, तो उसे अपन इक्विवेलेंस सेट बोलते हैं। इक्विवेलेंस सेट बोलते हैं। तो यहां तक की बात थी, अपन ने यहां तक पूरा का पूरा जो है रिलेशन अपना पूरा पढ़ लिया है। अब इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन है पीवाईक्यू के, अपन वो देख लेंगे और उसके बाद में अपन चलेंगे फंक्शन की तरफ। फंक्शन की तरफ, ठीक है, फंक्शन की तरफ। ठीक है, चलो गाइस अब मिलते हैं फंक्शन की तरफ। अब जैसे ही आप लोगों ने इतना देख लिया, अब आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि अब तक मैंने नहीं बताए बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के अंदर वो 100% आते हैं। कैसे भैया, कैसे आते हैं? जैसे कि मैं अगर कहूं कि आपने कभी ये ऐसी टर्म्स देखी होंगी कि कोई एक आपको एक्सप्रेशन दे दी जाएगी, ठीक है, और उस एक्सप्रेशन के अंदर आपको ऐसे पूछ लिया जाएगा कि एफ ऑफ जी बताओ, ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स बताओ, जी ऑफ एफ एक्स बताओ। ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेगा, और कई कई क्वेश्चन में एफ ऑफ एफ एक्स ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, है ना। बहुत बार तुमने देखा होगा और तुम्हें ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस लगते होंगे कि इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाए या कैसे इनको सल्टा जाए। तो उन सभी के लिए आज एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे उन चीजों को यूज करते हैं, ठीक है। इन एक्सप्रेशंस को कुछ नहीं करना है। जैसे आपको कोई भी अगर एक्सप्रेशन देती है जैसे एफ ऑफ एफ एक्स, तो इसके अंदर का एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है पहले तो वो देख लो। का मतलब ये है कि एफ के अंदर, एफ के अंदर एफ को डाल दो।
अब क्या मतलब भैया आपने क्या बोल दिया? चलो ठीक है। जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन दी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और मैंने बोला कि एफ ऑफ एक्स बता दो मेरे को। ये एक ऐसे टर्म्स दे दी और मुझे अब इसका निकालना है। अब एफ एक्स एक्स एक एक्स स्क्वायर दे दिया अपने को, एफ ऑफ एक्स एस। तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा? तो मतलब मैंने एक्स स्क्वायर के अंदर एक्स स्क्वायर को डाल दिया। इतना यहां तक बात समझ में आई? ये तो क्या हो गया? एफ ऑफ एफ एक्स। ये तो ऐसा छोटा सा टर्म हो गया। वहीं अब इसको मैंने और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया तो क्या करा? एफ ऑफ एफ एक्स, ये मेरे को टर्म निकालनी है ना। तो मैं क्या करूंगा? मेरे को एक्स स्क्वायर के अंदर तो डाल दिया, अब मेरे को एफ एक्स के अंदर और डालना है। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर का स्क्वायर, ये आपने टर्म हो गई जो कि आंसर हो गया x⁶। अगर ये इतना हार्ड लग रहा है तो ये तुम्हारे बोर्ड का जो 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आ रखा है। अभी मैं दिखा दूंगा कैसे क्वेश्चंस कराइए, ठीक है ना? अब एक और क्वेश्चन देखना। जैसे मैं सिंपली अगर मैं बात करूं एफ एक्स इक्वल टू 2x+3, ठीक है ना? अब मुझे बता दो एफ ऑफ एफ एक्स, ये बता दो मुझे। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, 2x+3 मेरे को ये टर्म दे रखी है ना, इसके अंदर 2x+3 के अंदर मेरे को x की जगह 2x+3 डाल देना है। मतलब कि 2x+3 + 3, मतलब कि ये जो टर्म है ना, इसके अंदर आपने एफ एक्स डाल देना। जितनी भी x की टर्म्स है उसके अंदर एफ एक्स डाल देना, समझ गए? इसमें कुछ आपको परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो गया? 4x+6+3, 4x+9। ये एक एग्जाम्पल हो गया इसका। यहां तक मेरी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब ऐसी टर्म दे दी जाती है, ये तो भैया हो गई एफ ऑफ एफ एक्स के अंदर। अब आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि एफ एक्स इक्वल टू मैंने दे रखा है 2x, ठीक है ना? और जी एक्स मैंने दे रखा है 3y, ठीक है ना? अब मैंने ऐसे बोला कि एफ ऑफ जी एक्स, ये बता दो मुझे। तो इसका क्या मतलब है? एफ के अंदर जी एक्स को डाल दो। एफ के अंदर जी एक्स को डाल दो तो क्या होगा? एक्स की जगह 3y डाल देंगे अपन। तो 2x की जगह 3y डाला तो ये क्या आ गया? 6y। तो एफ ऑफ जी एक्स क्या आ गया अपना? ये आ गया टर्म। तो यहां तक मेरी बात सभी को समझ में आ गई होगी। ये बात समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई गेस। और अगर भी प्रॉब्लम आ रही है तो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन बंद कर देना, ठीक है? अब इसके बाद में एक दो चीजें और दिखा देते हैं और क्या कुछ पूछा जाता है। पहले तो मैं आप सभी को पीडीएफ की तरफ लेके जाना चाहता हूँ जो कि पीडीएफ में पूछा गया है, ठीक है ना? यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है? अभी अपन पीडीएफ के अंदर रिलेशन और एफ ऑफ जी एक्स जैसे जितने भी क्वेश्चन है ना उनके पीवाईक्यूज देखते हैं, आओ। सो मैं यहाँ पे आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। मतलब क्वेश्चन जितने भी आ रखे हैं अपने अभी तक रिलेशन और फंक्शन के अंदर, अपन ने रिलेशन और एफ ऑफ जी जैसे टर्म्स को पढ़ लिया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी इन क्वेश्चंस को एक बार देख लें ताकि आपको पता चल जाए। बिफोर मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूँ, देखो मुझे कुछ ऐसे स्टूडेंट मिले थे जिन्होंने ऐसे बोला भैया केमिस्ट्री का लेक्चर लंबा बहुत गया, और मेरे को पता है बहुत से स्टूडेंट ने देखा भी नहीं है, है ना? एंड उसके पीछे की मेहनत भी नहीं देखी गई होगी क्योंकि उन्हें बस बोलना आता है, ठीक है? कि भैया आप ऐसे पढ़ा दो, वैसे पढ़ा दो, आप वो दे दो, फलाना दे दो, ढिमकाना दे दो। देखो, मुझे इतना पता है कि मेरे इस लेक्चर को 15 से 20 लोगों ने भी अगर देखा है ना, मेरे लिए वो बहुत इनफ है। बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि जितने जने जुड़े ना वो जेन्युइन जुड़े। बिकॉज़ मैं नहीं चाहता कि ऐसे-वैसे किसी स्टूडेंट को मिले जो रिसोर्स जो किसी जिसको उसकी कदर ही ना हो, ठीक है ना? यूट्यूब पे जाना और वही सेम लेक्चर जब 7, 9, 10 से 11 घंटे के अंदर मिलेगा ना, और वही लेक्चर मैंने जो तुम्हें 1 घंटे 40 मिनट के अंदर दिया है, आई बेट यू तब तुम मेरे पास वापस आओगे। हाँ, हो सकता है थोड़े से मैं क्वेश्चंस नहीं करा पाया, मैं जितना कवर कर पाया हूँ, मैं उस बोर्ड्स के हिसाब से मैं उतना बोल सकता हूँ कि जितना मैंने पढ़ाया है ना, उतना तुम सॉल्यूशन चैप्टर से तुम पीवाईक्यू उठा के देखो, तुम्हारे को नहीं मिले तो। मैंने सारी चीज़ें करवाई, बट स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स होते हैं, क्या नाम है? फूड फीड वो क्या होते हैं, फूड फीडिंग की आदत पड़ चुकी है ना, खाने-खाने की ऐसे चम्मच से, स्पून फीडिंग की आदत पड़ चुकी है कि सब कुछ थाली में परोस के दो और परोसा जाए, नहीं ये भी नहीं खाएँगे। बेटा, आप है ना उसकी उन परिस्थितियों से कभी निकले नहीं हो कि जहाँ पे आपने उन लोगों को नहीं देखा, जिनके पास कुछ रिसोर्स नहीं होता ना, वो फिर भी वो लोग भी कर जाते हैं। तुम्हारे पास इनफ रिसोर्स तो है कि तुम नेट ऑन करके मेरा वीडियो देख सकते हो या किसी बड़े ग्रेट यूट्यूबर या ग्रेट टीचर का वीडियो देख सकते हो। मैं तो बहुत छोटा हूँ, मुझे तो कोई मतलब नहीं है, मैं तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ से पढ़ने का मन करे पढ़ो, पर पढ़ो तो सही। ऊपर से आगे ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आज भैया ये मज़े नहीं आए, ये नहीं मैं कोई यहाँ पे वो ऐसे फुदक-फुदक के पढ़ाने वाला टीचर नहीं हूँ। मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें हर चीज़ की ट्राई करता हूँ कि हाँ भाई, तुम्हें अच्छी चीज़ें भी लगे, समझ में भी आए। बट तुम्हें क्या है, स्पून फीडिंग की आदत है ना, वो निकाल दो, जितना जल्दी हो सके निकाल दो।
पहला क्वेश्चन है, आर और एस एक इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है, ठीक है ना। अपन ने बता दिया कि आर और एस एक इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट ए के अंदर। तो अपने को शो करना है कि आर जो है वो सबसेट, वो जो आर जो है रिलेशन इज एन ऑल्सो एन इक्विलेशन। अच्छा, आर इफ आर एंड एस आर इक्विवेलेंस रिलेशन इन अ सेट ए, देन शो दैट रिलेशन आर इज अ सबसेट इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब आर और एस है ना, वो अपना इक्विवेलेंस रिलेशनशिप अपने को बोलते हैं, जो कि इंडिविजुअल है। अब अपने को शो करना है कि जो आर और एस होगा ना, उसको भी अपने को क्या है, इक्विवेलेंस बताना है। कुछ नहीं करना है कि आपने को जितने भी अभी तक मैंने ट्रांजिटिव उनको चेक करने की बात बताई थी कि कैसे चेक किया जाता है, तो मैंने इतना बताया था कि अच्छा, इक्विवेलेंस रिलेशनशिप आगे फंक्शन है उसमें। 1 मिनट रुको, 1 1 1 2 एक बार उसको पढ़ाने दो, उसके बाद बताता हूँ उसको, और डीप में बताऊंगा। ओके, एक बार उसके इसको छोड़ो, शो डैट रिलेशन इसको भी छोड़ो। उसके बाद में हाँ, 4x+3 आपने को दे रखा है नेचुरल नंबर, शो डैट इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना। इसको बताते हैं। 4y = 4x+3, तो ये है अपने को गिवन दे रखा है, इसको अपने को इनवर्स निकालना है। कुछ नहीं करना है, जब भी इनवर्स निकालने के क्वेश्चन आए ना, इनवर्स का क्या होता है, देखो मैंने तुम्हें ये बताया था कि आर इनवर्स इसका ये निकाल दो कि ए का जो मतलब ए एक सबसेट है, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा बी ए, है ना। मैंने ये चीज बताई थी तुम्हें। बट है ना, जब इन्वर्स के क्वेश्चंस आए ना, कुछ नहीं करना है, एक इसको ऐसे टर्म मान लो कि ये जो फंक्शन दे रखा है ना, जैसे इसमें एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है 4x+3। कुछ नहीं करना, एफ एक्स की जगह एक वाई मान लो। मैं कैसे मान लो भैया, जैसे कि एफ एक्स की जगह वाई मान लो, y = 4x+3, और कुछ मत करो, एक्स की जो टर्म्स है ना उसको स्प्लिट कर दो, मतलब कि y-3 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू एक्स, ये इसका इन्वर्स फंक्शन आ जाएगा। कुछ नहीं करना, इतना ही सिंपल है कि इन्वर्स निकालना, इतना यही इजी होता है कि इन्वर्स होता क्या है। इन्वर्स का यही मतलब होता है कि एफ एक्स वाला फंक्शन है ना, उसको वाई मान के उसको बस सॉल्व कर दो न्यूमेरिकल को। जैसे कि अब एक और क्वेश्चन कराता हूँ, ये यहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा आपको, x² + 5x, x² - 5x + 7, x² - 5x + 7, मैं एक दूसरा पेन लेता हूँ, x² - 5x + 7, और अपने को इसका एफ इनवर्स निकालना है 1 के लिए, ठीक है ना। और एफ इनवर्स निकालना है, और इसकी जो वैल्यू है एफ इनवर्स की, एक्स की वैल्यू 1 रखना है। कुछ नहीं करना है, इसमें यहाँ पे x² - 5x + 7, इसमें है ना एफ इनवर्स निकालना है। तो एफ इनवर्स निकालने की जगह इसने 1 की वैल्यू डाल रखी है, तो कुछ नहीं करना, 1 को इक्वल में कर दो। क्या करेंगे, 1 को इक्वल में कर देंगे, y की जगह 1 डाल दिया। इन क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। x² - 5x प्लस, यहाँ से 1 माइनस में आएगा 6, x² - 2x - 3x प्लस 6। अब ये मत बोलना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व हुई, x - 2 - 3 x - 2, तो x - 2 एक वैल्यू हो गई और x - 3 एक वैल्यू हो गई। तो x की फॉर f इनवर्स 1, ये दो वैल्यू आएंगी, x = 2 और x = 3, ये इसका इनवर्स हो गया, ठीक है। और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन करने की तरीका होता है बस। क्वेश्चन अपने हार नहीं माने ना, तो कुछ भी अपने लिए हार्ड नहीं है। अपन क्या है, पहले ही गिव अप मार देते हैं कि क्वेश्चन होगा ही नहीं अपने से। जैसे मैंने अब देखो, ये जी ऑफ एफ एक्स वाला एक क्वेश्चन है, मैं इसको इस क्वेश्चन को करवाता हूँ। 14th वाला क्वेश्चन जो है ना, 14th वाला, 15th वाला क्वेश्चन देखना। अरे ये एक चीज बता देता हूँ, ये जो आपकी जो पीडीएफ है ना, ये बोर्ड जोन अपने मनीष भैया के चैनल से उठाई है। तो मैं उन सभी जितने भी स्टूडेंट को ये जरूरत हो, तो वो उनसे कलेक्ट कर सकते हैं या उनसे परचेज कर सकते हैं। उनका बहुत बढ़िया ये कलेक्शन है। उनके लिए मैं थैंक यू बोलूंगा, भैया आपने अलाउ कर दिया मेरे को। x² + 5x + 9 एक अपने को फंक्शन दे रखा है एफ एक्स के गिवन में, ठीक है ना। अब उसको अंदर अपने को ये बोला है कि एफ इनवर्स 8 और एफ इनवर्स 9 निकालो, ठीक है ना। एफ इनवर्स 8 और एफ इनवर्स 9 निकालो। कुछ क्या करना है बताओ। एफ इनवर्स 8 के लिए वहां पे x² + 5x प्लस 9 की जगह y की जगह 8 डाल देना। x² + 5x + 9 + 1 हो जाएगा। और यहाँ पे x² दूसरे वाली टर्म, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरी वाली के लिए x² + 5x + 9 = 9, ये x + 5 = 0, x की वैल्यू एक तो 0 हो गई और x की वैल्यू एक -5 हो गई। इस वाली इक्वेशन को आपको अपनी जो है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपने पढ़ी है, उसमें अपन -b + -√b² - 4ac/2a वाला जो फॉर्मूला है, वो लगा के आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज करोगे कि भैया हाँ हमने ये क्वेश्चन करा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया। अब और कौन सा जियो एफ भी है, अभी अभी ये देखेंगे ऑन टू इनटू, ठीक है।
एफ इज इन्वर्टिबल एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। ये अपने सारे क्वेश्चंस हो गए। अब एक दो क्वेश्चंस जो कि एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ के ऊपर मैं बता देता हूँ कि एफ ऑफ जी कैसे निकालते हैं और जी ऑफ एफ कैसे निकालते हैं, ताकि आपको जो है ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन जैसे कि आपको मैंने एक क्वेश्चन करवाया था अभी रिसेंट में, ये क्वेश्चन है एफ एक्स दे रखा है अपने को साइन एक्स। तो जो चीजें दे रखी होती है ना अपने को लिख लेनी चाहिए। साइन एक्स दे रखा है, ठीक है, ठीक है। जी एक्स कितना दे रखा है, जी एक्स अपने को दे रखा है एक्स स्क्वायर, ठीक है, जी एक्स अपने को एक्स स्क्वायर दे रखा है। इतना यहां तक समझ में आ गया। इसने क्वेश्चन क्या पूछा, देन फाइंड जीओ एफ और एक्स की वैल्यू। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सिंपली ये बताया गया कि जीओ एफ निकाल दो, जी के अंदर एफ को डाल दो, जी के अंदर एफ को डाल दो। तो जी के अंदर एक्स को डालना है, मतलब जी ऑफ एफ एक्स। तो इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह अपने को साइन एक्स डाल देना है। अरे अरे मेरी राइटिंग इतनी अच्छी क्यों आ रही है आज, आज ये हैंग भी हो रहा है थोड़ा सा। साइन एक्स और उसका होल स्क्वायर, और उसका होल स्क्वायर। तो ये अपना जीओ एफ होल्स का एक्स, ये अपना आएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। कितना इजी था, आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है ना। मेरे अगर छोटा दिख रहा हो तो मुझे बता देना, मैं आपको उसकी स्क्रीनशॉट भेज देंगे। ये वाला होमवर्क है, और ये आप मेरे को कहीं पे भी भेजो, इंस्टाग्राम पे भेजो कि भैया होमवर्क डन हो चुका है। इंस्टाग्राम पे डालना है, इंस्टाग्राम पे डालो, टेलीग्राम पे डालना है, टेलीग्राम पे डालो, पर मुझे पता हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन आपने को करा दिया, ठीक है। अब उसके बाद में 1 1 on 2 अपन बाद में देखेंगे। एक बार ये क्वेश्चन देखते हैं 16th नंबर वाला। 16th नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखो। 16th वाले क्वेश्चन में अपने को एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है कितना, 27 x की पावर 3। सॉरी मेरे को खुद को नहीं दिख रहा है, मैं भी मजबूर हूँ क्योंकि मैंने पीपीटी उसको पीडीएफ एडिटर में देखा था, बट उसमें हो नहीं रहा था एडिट। एक्स बन गया, कुछ नहीं है। देखो भाई मेरे को सिंपली ये पता है कि हाँ भाई ये ऐसा है ना, इसकी पावर कट कुटा जाएंगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा ही होगा। जियो एफ एक्स बताना है, तो जी के अंदर एफ एक्स को डाल दो, बस बात खत्म। एक्स की पावर मतलब 27 x की पावर, ये 3 है ही ऑलरेडी, और 1/3 कटेगी पावर 27 x, इसका आंसर आ गया। लो, कितना ही तुम्हारे हार्ड क्वेश्चन ये जो बोर्ड में पूछे गए हैं। और मैं ये यही चीज दिखाना चाहता हूँ कि लेक्चर से ही क्वेश्चन उठे हैं, इसी लेक्चर से क्वेश्चन उठ रहे हैं, और कुछ नहीं करना। जी एफ एक्स दे रखा है, अब ऑन टू मैं बताऊंगा, ये रुको। 2x+3 इज प्रूव दैट एफ एक्स इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल इन्वर्स फंक्शन निकालना है, इन्वर्टिबल को बोलना है। 2x+3 कुछ नहीं करना है, इन्वर्स निकालने के लिए y निकाल दो, y की इधर वैल्यू कर दो y-3, x की वैल्यू y-3/2, इसका इन्वर्स हो गया, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब 1 1 on 2, अब यहां तक अपनी बात समझ में आ गई, और अब अपन अपने लेक्चर में फॉरवर्ड की तरफ चलते हैं, ठीक है। रिलेशन की तरफ से ही मैंने अभी तक सारी चीजें बताई थी। अभी जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि प्रूफ कैसे करते हैं, प्रूफ के अंदर कैसे अपने को चीजें देखी जाती है ना, उनको भी दिखाएंगे आपको। बट एक चीज है कि अभी तक आपने ये चीज देख ली कि भैया आपने जितना पढ़ाया है उसी में से ही चीजें उठी हैं, ठीक है ना, उससे अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। मतलब कि अगर हम इस लेक्चर को ही इज्जत से कर लेते हैं, बाकी बिना पंचायती के, मेरे को पता है बहुत से स्टूडेंट हैं जो मेरे अच्छे स्टूडेंट हैं जिनको पंचायती नहीं करनी होती, बिना पंचायती के जो काम कर लेते हैं, उनको इस लेक्चर से फायदा मिल जाएगा आराम से, ठीक है ना। इतना मैं गारंटी से कह सकता हूँ। हम्म, ठीक है। अभी अपन ने यहां तक अपन ने देखा कि रिलेशन क्या होता है, ठीक है ना, रिलेशन क्या होता है अपन ने देख लिया, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है, और फंक्शन की डेफिनेशन के साथ साथ अपन सारी चीजें देखेंगे कि फंक्शन कैसे वर्क करता है, ठीक है ना। फंक्शन के अंदर क्या क्या कुछ चीजें होती हैं जो कि अपने को ध्यान रखनी है, कितने टाइम के फंक्शंस होते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे, ठीक है ना। सॉरी, फंक्शंस। अब मैंने आप सभी को एक चीज बताई थी स्टार्टिंग के अंदर कि जैसे एक एफ एक्स है, ठीक है ना, एक अपन ने एक सेट लिया जिसके अंदर मैंने ये बताया था आपको कि एक जो सेट ए और सेट बी है, तो सेट बी तो अपना कोडोमेन होगा। रेंज इसमें 1 2 का अगर ये है तो ये अपनी रेंज होती है। मैंने आपको डोमेन के ऊपर अभी तक चर्चा नहीं करी थी क्योंकि क्वेश्चंस ही नहीं आए थे, बट अभी मेरे को बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ये जो 1 है ये यहाँ पे डोमेन है, मतलब कि
मैंने 1 की जो वैल्यू डाली किसी भी फंक्शन के अंदर, मैंने जब 1 की वैल्यू डाली तो 2 मेरा ये आंसर आया, मतलब ये मेरी रेंज है। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन यही होता है, अगर मैं एक फंक्शन एफ ए कॉमा बी में, मतलब ए से बी से अगर मैं फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं, इसका मतलब है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के अंदर उसकी इमेज बनाएगा। ठीक है ना? मतलब कि अगर इफ वी से एफ A is a function of B, then सेट A का हर एलिमेंट सेट B में उसकी एक यूनिक इमेज बनाएगा। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है? अब ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही समझ सकते हैं भाई, मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझ गए? तो एक चीज समझना, फंक्शन का यही मतलब होता है कि अगर आप किसी भी फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू डालो तो आपका जो रेंज वगैरह या जो भी वैल्यूज आ रही है वो एक उसकी सेट बी के अंदर एक यूनिक हो जाएगा। मतलब सेट ए की जो फंक्शन, सेट ए और सेट बी अगर एक फंक्शन है तो सेट ए का जो हर एक एलिमेंट है जो सेट बी के अंदर एक यूनिक इमेज बनाएगा। इसका क्या मतलब है वो अभी डीप में समझेंगे बाय टेकिंग कि फंक्शन के टाइप क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला फंक्शन आता है वन वन फंक्शन, जो कि आपके सिलेबस में है। दूसरा अपना आता है ऑन टू फंक्शन, ये भी आपके फिक्स सिलेबस में है। और तीसरा अपना मैनी वन फंक्शन। सिलेबस में आपके बहुत सारे फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन, सिग्नियम फंक्शन, वो सारे से फंक्शन है। बट मैं पढ़ाना नहीं चाहता, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। ठीक है ना? मेरे को लेक्चर की ड्यूरेशन ज्यादा लंबी करनी ही नहीं है। ठीक है ना? फिफ्थ, बाइजेक्टिक फंक्शन। ये 5 फंक्शन की आपको प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए, जो कि मैं पढ़ाने वाला हूँ शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर, कि क्या कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना? ताकि आपको, अरे थैंक यू की स्लाइड काहे दिखा रहे हो भाई? इनको अभी थैंक यू कर दो ना, भग जाएंगे। इनको लग जाएगा हाँ भैया ने पढ़ा दिया, मजा आ गया, है ना? इनको लगेगा कि अभी तो मजा आ गया। ओ, सफर का दिल। तुम यार यहाँ तक अगर आए हो ना तो वाइट हार्ट भेजो, मुझे पता तो चले यार कि मैं बेचारा अकेला ही ऐसे झकता रहता हूँ, या मेरे को समझ में मेरे को, मतलब मेरे को सुनने वाले लोग हैं या नहीं है। पर लगता है एटलीस्ट सुनते भी होंगे, क्या नहीं सुनते होंगे। ठीक है? अब टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला फंक्शन होता है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन को है ना अपन सिंपल फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, डोमेन का जो हर एक एलिमेंट होता है ना, जैसे कि इसका लिख लेते हैं, डोमेन का हर एक एलिमेंट, डोमेन का हर एक एलिमेंट एक यूनिक इमेज बनाएगा, इमेज बनाएगा। अब एक चीज देखना, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें। एग्जांपल ऑफ वन वन फंक्शन इज 3x। कैसे? मैंने x की वैल्यू 1 डाली तो एफ एक्स क्या आया? 3 आया। मैंने x की वैल्यू 2 डाली, क्या आया? 6। 3 डाली, 9। 4 डाली, 12। तो एक चीज तुम देख रहे हो, यहाँ पे हमेशा एक यूनिक इमेज आ रही है, एक यूनिक ऑब्जेक्ट आ रही है। तो ये अपना वन वन फंक्शन होता है, जिसके अंदर अपर अगर कोई भी चीज डालें या कोई भी चीज अपन देखें तो वो एक यूनिक इमेज बनाएगा। ठीक है ना? इसकी एक एक पॉइंट बता देता हूँ, याद रख लेना। कभी भी अगर ऐसे बोल दे कि वन वन फंक्शन को ग्राफ से कैसे पहचाने, तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ आता है जिसमें कि अगर अपन एक्स एक्सिस के पैरेलल जब भी एक ड्रॉ करेंगे तो वो एक ही बार कट करेगा, एक ही बार कट करेगा, उसे अपन बोलते हैं वन वन फंक्शन। ठीक है? दूसरी बार में अगर मैं बताऊं मैनी वन फंक्शन की क्या होता है, मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन अपोजिट होता है वन वन के। ठीक है ना? दो या दो से ज्यादा इमेज बनाएगा। मतलब कि एफ एक्स की वैल्यू अगर मैं डाल दूं एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू अगर मैं 2 डालता हूं तो वो 4 डालेगा। ठीक है ना? वाई की वैल्यू अगर मैं -2 दूं तब भी वो 4 डालेगा। तो
मैन्युअल फंक्शन को याद करने की एक चीज देख लेना, जब भी वो ग्राफ का अंदर होगा ना, उसके अंदर हमेशा, जैसे ये मैंने एक पैराबोला एक बनाया, तो अगर मैं इसकी एक्स एक्सिस की तरफ अगर मैं इसको कट करूंगा तो ये यहाँ पे 2 बार कट करेगा, ठीक है ना। तो एक बार कट करे कोई भी फंक्शन तो वो वन वन है, और एक से ज्यादा बार कट करे तो वो मैन्युअल फंक्शन है। एक बार ये पॉइंट याद रखना। इनको चेक करने वाली ट्रिक जब मैं बताऊंगा तो तुम्हें हंसी आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद में ऑन टू फंक्शन, ठीक है ना। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जैसे कि हर एक इनपुट को किसी ना किसी के साथ अलाइन होना होगा, मतलब कि हर एक इनपुट को किसी ना किसी के साथ अलाइन होना पड़ेगा। मतलब कि अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो तुम्हें मार्क्स तो चाहिए होंगे ना पास होने के लिए। तो पास होना तो यहाँ पे क्या है, जो मार्क्स हैं जो वो है कोडोमेन, और जो तुम स्टूडेंट हो वो डोमेन है, ठीक है ना। पास होना इज पास होना इज अपना कोडोमेन, और तुम हो यहाँ पे स्टूडेंट जो कि है डोमेन। तीसरे नंबर का अपना आता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन कहता है इनपुट को किसी ना किसी एलिमेंट के साथ, किसी ना किसी के साथ अलाइन होना होगा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, स्टूडेंट यहाँ पे डोमेन है, और जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे वो डोमेन। तभी तो तुम जाओगे पास होगे, ठीक है ना। एक चीज याद रखना, ठीक है। हम्म। अभी इतना देखा अपन ने, अब उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे इनटू फंक्शन की भी बता देता हूँ। इनटू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू इनटू मैनी वन अपन ने देख लिया, इनटू देखते हैं। इनटू फंक्शन होता है कि नेगेटिव नंबर डोमेन में है तो वो पॉजिटिव जो आउटपुट होगा वो नेगेटिव नहीं आएगा। मतलब कि नेगेटिव नंबर डोमेन में है, इसका मतलब ये नहीं कि जो आउटपुट होगा वो भी नेगेटिव आए। इसका मतलब समझ लो, ठीक है ना। इतने पूछा नहीं जाता, ठीक है ना। एग्जाम्पल ये है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिंपल सा मतलब है। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार कि अगर अपन -2 डाल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आउटपुट जो है -4 आएगा, वो 4 आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। ये इनटू फंक्शन हो गया। अब ऑन टू बाइजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन वो होते हैं जिनको वन वन प्लस ऑन टू होता है, ठीक है ना। वन वन प्लस ऑन टू, इसको क्या कहते हैं? वन वन प्लस ऑन टू। मतलब कि अगर एक फंक्शन वन वन भी है ऑन टू भी है तो उसे अपन बाइजेक्टिव बोलेंगे। अब इनको चेक करने की टेक्निक याद रख लेना भाई साहब। ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में लुल्लू पुल्लू करके आ जाओगे अगर ये इंपॉर्टेंट छोड़ दिया तो। टेक्निक याद रखना। अगर अपने को वन वन चेक करना है, कुछ मत करो, ठीक है ना। कुछ मत करो, जैसे एक फंक्शन दे रखा है एक्स 2x+3, ये एग्जांपल लेता हूं, ठीक है ना। एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स। आपको कुछ नहीं करना, एक दो वैल्यूज इमेजिन करो, एक x1 और एक x2, ठीक है ना, और उनको इक्वल कर दो। मतलब कि 2x+3, एक मैंने मान लिया x1 इक्वल टू एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू कर दो, ठीक है ना। 2x1+3 इक्वल टू 2x2+3, ठीक है ना। यहां से अपने को इतना पता चल जाएगा x1 इक्वल टू एक्स टू। अगर x1 इक्वल टू एक्स टू आ जाए तो वो वन वन है। अगर x1 इक्वल टू एक्स टू ना आए तो वो ऑन टू है, मतलब इन टू मैनी वन फंक्शन है। कैसे, अभी देखता हूं, देखो अभी समझाता हूं। वन वन का आपने समझ लिया, 2x1+2, ये अपन ने एग्जाम्पल देख लिया। मैनी वन का दिखा देता हूं। मैनी वन का जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर देख लिया अपन। अब मैंने इसको चेक करने गया कि वन वन है या नहीं है। मैंने वो चेक किया तो मैंने एक तो मान लिया x1 और एक x2 को इक्वल टू करा मैंने, ठीक है ना।
तो मैंने क्या कहा, x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 का होल स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आए? तो x1 इक्वल टू x2 तो आया, पर x1 इक्वल टू माइनस x2 भी आया, जिसके कि ये इक्वल नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या आ गया, मैन इवन फंक्शन हो गया। यहां तक भाई मजा आया? तो भाई दिल से दिल भेजना, दिल से दिल, ठीक है ना, दिल से दिल भेजना कि भैया हाँ, स्वाद आया, स्वाद आया, स्वाद आया। ठीक है। अब उसके बाद में इसके दो और देखते हैं, ऑन टू को कैसे देखते हैं, ठीक है ना, ऑन टू को कैसे देखते हैं, और क्या नाम है, बाइजेक्टिव को कैसे देखते हैं। देखो, ऑन टू फंक्शन को देखने की जो टेक्निक है, ऑन टू फंक्शन को कैसे देखते हैं, जैसे कि अगर मेरे पास एक दे रखा है y इक्वल टू एक एफ एक्स इक्वल टू मेरे को x प्लस टू, एक ये एक एग्जाम्पल दे रखा है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, एफ एक्स की जगह मेरे को एक इमेजिन कर लेना है। इमेजिन एफ एक्स इक्वल टू वाई, ये रिप्लेस कर दो ऐसे, y इक्वल टू एक्स प्लस टू और y माइनस टू डिवाइडेड बाय ये y माइनस टू एक्स हो गया। अब यहां से ये चेक करो कि जो y की जो वैल्यूज हैं, जो y की वैल्यू है वो कितनी है, ग्रेटर देन जीरो आ रही है, लेस देन जीरो आ रही है। तो रेंज और डोमेन वाला गेम खेलो, और उससे अपने को पता चलेगा कि वो इंसान, वो जो है फंक्शन ऑन टू है या क्या है, ठीक है ना। बाइजेक्टिव फंक्शन को चेक करने की टेक्निक होती है, बाइजेक्टिव को चेक करने के जगह अगर को वन वन को पहले वन वन चेक करो, ठीक है, फिर उसके बाद में ऑन टू चेक करो, ठीक है ना। अगर वो वन वन है, ठीक है ना, तो उसके बाद में ऑन टू को चेक करो, ठीक है ना। अगर ये दोनों हैं देन इज अ फंक्शन ऑफ बाइजेक्टिव। यहां तक मेरे हिसाब से कोई टेक्निक, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपन चल रहे हैं सीधे पीवाईक्यूज की तरफ कि पीवाईक्यूज में क्या क्या कुछ चीजें हैं, और अपन देखते हैं कि क्या कुछ चीजें अपने को ध्यान रखनी है। यहां तक मेरे हिसाब से सारी चीजें, यहां तक मेरे हिसाब से सभी। सो अभी अपन ये जो है, जितने भी क्वेश्चंस हैं अपन ने कर रहे हैं। अब बाकी जितने भी क्वेश्चंस जो मैं दूंगा तुम्हारे को, 4-5 क्वेश्चन अभी वन 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 ये जितने भी अपन ने अभी देखे हैं उनके क्वेश्चंस करवाऊंगा। और जितने स्टूडेंट्स मेरे जेन्युइन हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं कि भैया नहीं हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, एक बात याद रखना, अगर मैं अभी, आप ये 20 क्वेश्चन करोगे, जब मैं आपको ये पीडीएफ भेजूंगा, जब आपको जितने भी क्वेश्चंस आप अपनी तरफ से करोगे, मैं टेलीग्राम पे एक लिखूंगा, सेंड योर होमवर्क। आपको वहां पे जितने क्वेश्चन मैं कहूंगा कि ये क्वेश्चन करने हैं लेक्चर के दौरान, बोलूँ ये जितने, आप अपना होमवर्क भेजो। मैं इतना ट्रस्ट करके कह सकता हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट को, अगर नहीं उसने करे या उससे नहीं हुए, इतना भरोसा रखना मेरे पे कि मैं वो 20 के 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना। बट अगर ये सोच रहे हो कि कहीं से टीप टाप के कर देंगे, नहीं, मैं समझ जाऊंगा भाई, जैसे मैं तुम्हारे भिड़ते ही कॉपियां देख लूंगा, और उधर से ही पता चल जाएगा कि ये कॉपी करा हुआ है, ये कैसे करा हुआ है, लैंग्वेज से ही पता चल जाएगा मुझे। अपनी तरफ से करना, और एक बात ट्रस्ट करना कि अगर कोई स्टूडेंट जिसने जेन्युइनली किए होंगे ना, मैं इतना भरोसा दिला सकता हूँ कि अगर वो करेगा और उसने इनिशिएट लिया ये चीज का, ट्रस्ट मी, आपकी जितने भी बोर्ड की जर्नी रहेगी, उसके साथ आपके साथ में रहूंगा। 2400 घंटे आपकी जब भी हेल्प की नीड होगी, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। ये मेरा ट्रस्ट है। तो शुरू करते हैं। अभी इसके अंदर अपने को कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि अपन ने, देखो भाई, पहला क्वेश्चन अपन ने देख लिया कि कैसे होता है, ये देख लिया अपन ने। दूसरा क्वेश्चन भी देख लिया है, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क है, कुछ नहीं कर रहा है। मैंने सबसे पहले जब एफ ऑफ एक्स एक्स वो वाला क्वेश्चन करवाया था ना, सबसे भिड़ते ही वैसा ही पैटर्न है, पहले एफ ऑफ एफ एक्स निकालो और उसके बाद में एफ एक्स निकालो, ठीक है ना। उसके बाद में कौन सा क्वेश्चन और कर सकते हैं अपन, चौथा अपन ने कर लिया है, 15वां। एक x4 एक फंक्शन दे रखा है, उसमें अपने को पूछा है वन वन है, कौन सा है। अब देखो भाई, x4 है, मैं पहले वन वन चेक करता हूँ। तो मैंने x1 4 इक्वल टू x2 4 डाला, तो मेरे पास ये चला आया कि भाई देखो x1, एक तो x2 आएगा ही आएगा, पर x1 इक्वल टू माइनस x2 भी आएगा। तो ये वन वन तो नहीं है, मैनी वन है, तो वन वन वाले ऑप्शन तो कट हो गए, वन वन वाले सारे ऑप्शन कट हो गए। नाइदर वन वन और ऑन टू, ये अब ऑन टू चेक करना है। ऑन टू के चढ़ने के लिए y इक्वल टू एक्स की पावर 4 डालेंगे, x की पावर अंडर रूट 4 y डालेंगे 1/4, तो इसका जो है ऑन टू भी नहीं है, मतलब ऑन टू जो कोडोमेन है इसकी कितनी है, y इज ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा ना, सॉरी रुको रुको, y इक्वल टू x4 डाला, x की पावर क्या आएगा, y की पावर 1/4 आएगा, और y हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा, तो ये ऑन टू फंक्शन तो है, ठीक है ना, ऑन टू तो है। तो इसका नाइदर ऑन टू, ये वाला क्वेश्चन होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 15th क्वेश्चन भी हो गया। 16th क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। 17 क्वेश्चन, 2x इज नॉट ऑन, शो दैट फंक्शन 2x इज नॉट ऑन टू। 2x इक्वल टू नॉट ऑन टू ना, मैं दिखाता हूँ तुम्हारे को एक बढ़िया तरीका।
अगर तुम्हारे को ऐसा क्वेश्चन आता है टू एक्स ऑन टू नहीं है, मैं दो तरीके से, मुझे पहले भिड़ते तो ये पता चल जाएगा कि y इक्वल टू टू एक्स है, तो y इक्वल टू क्या नाम है, टू इक्वल टू एक्स, ये एक फंक्शन होगा। इसको अपन तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। अपन इसको ग्राफ की फॉर्म में करेंगे। अपने को इतना पता है कि मैंने जब तुम्हें बताया था मैथमेटिकली कि कोई भी ग्राफ दो बार एक चीज को कट करे, मतलब कि अगर मैं इस पैराबोला का बनाऊंगा तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक्स एक्सिस के थ्रू बनाऊं तो यहाँ पे वो दो बार कट कर रहा है। अगर दो बार कट करे तो वो क्या है, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। और एक बार कट करे तो वो है वन वन फंक्शन, ठीक है। अब इसने बोला है कि शो डेट शो डेट इज नॉट ऑन टू। पहली बात तो मेरे को पहले ही पता है कि ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि टू एक्स वाला ग्राफ है जिसमें क्या है, एक यूनिक इमेज मिलेगी मुझे, है ना। तो ये वन वन है, इतना मुझे भिड़ते ही पता है। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं ग्राफ बनाऊंगा और एक स्ट्रेट लाइन में पता चल जाएगा, और इतना पता है कि भाई एक बार कट कर रहा है तो इसका मतलब है ये वन वन फंक्शन है, नॉट ऑन टू। ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है जी। और टू एक्स प्लस थ्री को प्रूव करो, इन्वर्टिबल बता दिया, एक्स स्क्वायर भी करवा दिया, साइन एक्स स्क्वायर इसका आंसर था, ठीक है। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिक सिमेट्रिक 12221144, इसका बताओगे आंसर। मेरे को इसका आंसर पता है, बट मैं आपका आंसर जानना चाहता हूँ। 20वें का आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना क्या इसका आंसर है, ठीक है। यहां तक आप सभी की सारी चीजें हो चुकी है, और आई होप आपको सारी चीजें जो मैंने सभी तरीके से बताई वो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, आपने अगर लेक्चर को एंड तक देखा, ठीक है। और एचएस आर्मी जी, मतलब आर्मी मैंने छोड़, क्या बोल रहा हूँ मैं, नशे में हूँ क्या। हाँ, थैंक यू सो मच आप सभी को। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चले जाना। और आई होप आप सभी को अब जो है चीजें समझ में आने लग गई होंगी। मैं इतनी चीजें आपको लेके आ चुका हूँ, देखो भाई बिड़ते ही यहाँ से कितने आपको पढ़ाने का तरीका सब कुछ आपने देख लिया। और हिंदी मीडियम वाले अगर बोले ना तो ये इसका हिंदी में लिखने का मेरा कोई रीजन नहीं था फिर। अगर मैं हिंदी में चाहता तो मैं हिंदी में क्यों लिखूंगा, बस ये भी तो सोचो। जियो एफ एक्स अपन ने देख लिया, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, मैनी फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ये जितने भी आपके क्वेश्चन है ना उससे रिलेटेड आपके जितने भी नोट्स वगैरह थे वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप जी जितने भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं एंड तक जिन्होंने देखा, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। भैया देखो हमें फायदा हो रहा है, आप भी फायदा लो, और फायदे में ही अपना फायदा है, ठीक है ना। टेक केयर, टाटा बाय बाय। और अब अपने पूरे परिवार का ध्यान रखना, नए साल में कुछ अच्छी चीजें तो पालो मत पालो, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो, ठीक है ना। और उनकी जो इच्छा है कि तुम अच्छे नंबरों से पास हो, आवारागर्दी ना करो, एक अच्छे कॉलेज में चले जाओ, एक अच्छा फ्यूचर सिक्योर करो, उस चीज़ों को समझने की कोशिश करना। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा एंड में, तुम्हें लगता है अपनी इस जनरेशन में कि माँ-बाप अपने दुश्मन होते हैं, ऐसे बहुत से स्टूडेंट सोचते होंगे अपने कि मेरे मम्मी-पापा मेरे पे इतने रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, मेरे पे वो। मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि कोई भी दुनिया का मम्मी-पापा कभी भी ये नहीं सोचता कि मेरा बेटा आगे ना निकले, बहुत आगे निकलने की सोचते हैं। बट वो ये इस चीज़ से डरते हैं कि आजकल की जो जनरेशन है, जिस हिसाब से आजकल का सिनेरियो चल रहा है ना, उससे वो डरते हैं। वो तुम्हारी वो माँ-बाप की कमी भी, कभी कोई फैसला गलत हो सकता है बट उनकी नीयत कभी नहीं हो सकती। वो तुम्हारे को हमेशा अच्छा चाहते हैं कि वो तुम्हारे को अच्छा ही सोचे, तुम्हारे लिए अच्छा ही करे। ठीक है ना? तो आई होप आप सभी मेरी बातों को समझ रहे होंगे। और मेरे को फ्री का ज्ञान और लेक्चर तो देखो देना आता नहीं है कि मैं बीच-बीच में बस इतना समझाना चाहता हूँ कि देखो मेरे जितने भी जेन्युइन हैं, इस साल में कुछ मत करो, ना तुम्हें सक्सेस चाहिए मत करो, बस इतना एक छोटा-सा इम्प्लीमेंट करो कि डेली अपने घरवालों से बैठो, उनके साथ बात करो। ये वीडियो गेम, बीजीएमआई, फ्री फायर ये भाई कुछ नहीं है। लिटरली बता रहा हूँ कुछ नहीं है। जब चीज़ें अपने को लगता है ना कि जब अपने हाथ में ये था और अपन उस चीज़ को मिस कर दिए तो बुरा लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना? ये तजुर्बे से कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। तो अपने मम्मी-पापा के साथ बैठो, अपने घरवालों के साथ अपना टाइम बिताओ। जब भी स्ट्रेस हो रहा है तो यूट्यूब पे जाके मोटिवेशनल वीडियोज़ देखने का कोई मतलब नहीं है, अपने मम्मी-पापा से बात करो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है ना, वो रिलीज़ होता है, ठीक है ना? आप सभी को ऐसा लगता है कि नहीं-नहीं वो मेरी बात क्यों समझेंगे? भाई उससे अलावा कोई नहीं समझेगा। अभी आपकी तो ज़िंदगी शुरू होनी चालू हुई है भाई। आपकी ज़िंदगी जो है शुरू होनी चालू हुई है, यही कह रहा हूँ मैं। कुछ मतलब नहीं रहेगा जब आप ये सोच रहे हो कि वो मेरी बात नहीं समझेंगे। भाई वो उनके अलावा कोई नहीं समझेगा। मैं भी नहीं समझ रहा, कोई नहीं समझेगा, ये बात तो ध्यान रखना। तो अपने अपने परिवार में ध्यान रखो भाई, इन चीज़ों से कुछ मतलब नहीं है कि आप कितने भी फॉलोअर्स लेके बैठे हो, आप कितने भी कितने लोगों को अपनी लाइफ दिखा रहे हो, डज़न्ट मीन भाई। एट द एंड जो काम आएँगे वो अपने मम्मी-पापा आएँगे और कोई काम नहीं आएगा। मैं भी नहीं काम आऊँगा, ना कोई यूट्यूबर काम आएगा, ना कोई आपके कॉलेज में दोस्त बनेंगे, कोई काम नहीं आएगा, ना आपके स्कूल फ्रेंड्स काम आएँगे, नहीं कोई नहीं आएगा।
एट द एंड आपके मम्मी-पापा काम आएँगे। तो ध्यान रखो, अपने मम्मी-पापा का ध्यान रखो, सभी का ध्यान रखो, परिवार में ध्यान रखो। कभी भी स्ट्रेस-व्रेस हो ना तो कमेंट में आके ऐसे मत बोलो कि भैया स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस भाई स्ट्रेस तभी रिलीफ़ हो जाएगा जब अब तू अपने पापा को बोले, पापा यार मेहनत नहीं हो रही। और उसके बाद जब तेरे पापा तेरे को बताएँगे ना बेटा ये चीज़ें हैं, तो होगी मेहनत, ठीक है? तो आप ध्यान रखो अपने परिवार का और खुद का भी ध्यान रखो। सर्दी का मौसम है, थोड़ी-सी हेल्थ-वेल्थ का ध्यान रखो, एग्ज़ाम भी आने वाले हैं पास में। जेईई के जितने भी स्टूडेंट हैं, जेईई के लिए मैं इट्स एसवीएच वाला चैनल है जिस पे अपन कंटेंट डालते रहते हैं, तो इट्स एसवीएच पे जाके मोटिवेट होते रहो और अपना जो रिसोर्स है कलेक्ट करते रहो। ठीक है गाइस, टेक केयर, टाटा बाय बाय और अब अपना ध्यान रखो। ओके।